जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये यहाँ पर भैया आए हैं जो सीवर वाले नहीं होते। मेरा सीवर ख़राब हो गया था तो मैंने एप्लीकेशन डाली थी, तो वही भैया आए हैं ठीक करने वाले। ये लोहे का था, वो लेके चले गए हैं साथ में। मुझे लगा कि नहीं लेके जाया जाता है। और ये यहाँ पे एकदम भूचाल आ गया, समझ लो। मेरी लाइफ में इतना बड़ा हादसा हुआ है जो कोई समझ ही नहीं सकता है। जिसे भी समझाएं तो हो सकता है कोई कमी समझे। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद खबर आई। जो मेरे पतिदेव हैं, उनके फ्रेंड की मम्मी थी जो वो एक्सपायर हो गई, क्योंकि वो मेरे एकदम बहुत पास थी, बहुत करीब थी। कहते नहीं कि ससुराल में जब जाओ माँ के बाद अगर कोई दूसरी माँ मिलती है तो वो ही मेरे लिए वो माँ थी, सबसे बेस्ट थी। और उनके बारे में कुछ शब्द नहीं जो बोले हम। ये थी मम्मी जिनकी पिक्चर अभी मैंने लगाई थी। यही थी। 9 सितंबर को ये एक्सपायर हो गई और मुझे नहीं पता था कि एक्सपायर हो गई। और 10 सितंबर को पतिदेव का बर्थडे था तो हम उसी का सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो वही सब तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर हमने कुछ नहीं करा। मुझे बहुत बुरा फील हुआ, बहुत मैं रोई। हम जा रहे हैं डुग्गू को स्कूल से लेने। आज घर में कोई नहीं है तो हम ही लेने जा रहे हैं। वैसे कोई ना कोई लेके आ जाता है, कहीं बंटी, कहीं नेहा, मतलब बहुत सारे लोग हैं घर में, तो कोई ना कोई ले आता। आज कोई भी नहीं है तो हमको जाना पड़ रहा है। अभी काम सब पड़ा है, खाना भी नहीं बनाया है, खाना भी बनाना है। तो उसके चल रहे हैं पेपर, इसीलिए जल्दी हो जा रही है छुट्टी। तो जा रहे हैं स्कूल लेने। आज डुग्गू हो जाएगा बहुत खुश, क्योंकि इतने दिनों के बाद हम लेने जा रहे हैं इसको। बहुत दिनों से नहीं गए हैं वो, क्योंकि घर पे काम भी चल रहा था ना, तो कोई ना कोई ले आ रहा था, इसीलिए हम नहीं जा रहे थे। तो आज हम लेने जा रहे हैं। रिएक्शन देखना कैसा रहता है, दिखाते हैं आपको। उसके बाद से हमने कोई फ़ोन नहीं उठाया। जितनी भी ये क्लिपें हैं ये बहुत पहले की ही पड़ी थी, बस मैंने इसमें ऐड कर दी। मैंने उस दिन से कोई वीडियो, कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि लाइफ में इस समय कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा मेरे साथ ही। पता नहीं क्यों भगवान ऐसा करते हैं। मैंने उनको, मम्मी को दिल से माँ माना था। वो मेरी माँ नहीं थी, लेकिन वो सगी माँ नहीं थी, लेकिन वो मेरी माँ थी। मैंने उन्हें बहुत ही, क्या बता सकते, कुछ शब्द ही नहीं। पूरा क्या सनी देख ला, सनी मना। हाँ तो सनी दिख रहा ना, इधर आ सनी। सनी दिखो जरा, इनके फ्रेंड हो ना तुम, दिखो। मेरा मन बहुत परेशान है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। एक ऐसा होता है अंदर ना कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। बस मम्मी नहीं है उस चीज़ की, मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है। किसी को समझ में आए या ना आए, पर कुछ क्या बताऊँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने उस दिन से फ़ोन नहीं उठाया, बिल्कुल भी नहीं उठाया। एक ऐसा होता है ना कि जिसके पास कभी फ़ोन कर दो वो फ़ोन तुरंत उठा ले, बहुत क्लोज इंसान हो। अगर एकदम से अचानक से कुछ ऐसी खबर मिले तो कैसा फ़ील होता है, बहुत गंदा फ़ील होता है और बहुत बुरा लगता है। इस चीज़ को हमने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मुझे अगर कोई समझने वाला था वो थी मम्मी, ये समझती थी। मेरी माँ तो समझती ही थी, लेकिन समझती हैं वो, लेकिन अगर मुझे वहाँ कोई समझता था तो सिर्फ़ यही थी। अब वो भी नहीं रहा मेरे पास। उस दिन से दिमाग, मन कुछ काम नहीं कर रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। ये यहाँ पे कुरियर आया हुआ है, कुछ बॉक्स वॉक्स पहले, बहुत पहले ऑर्डर दिया था तो आया था। वही यहाँ पे ओपनिंग कर रहे थे, क्योंकि बाई चांस ख़राब निकल जाता ना, तो वही उसमें देख रहे थे, लेकिन नहीं, ख़राब नहीं निकला, बहुत अच्छा निकला। मीशो से ऑर्डर करा था, ठीक है, बढ़िया निकला। और इस समय कुछ नहीं अच्छा चल रहा है। अभी भाई आया था यहाँ लखनऊ, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। एकदम से सब अचानक से हो रहा है मेरे साथ, सब अचानक से, कुछ नहीं अच्छा हो रहा है। जितना भी सब कुछ हो रहा है ना, ये जो भी चल रहा है सब अचानक से ही हो रहा है। तो बताओ चैनल का नाम, खुशबू पवन ब्लॉग। अच्छा पवन,
अच्छा पापा ने। और मम्मा कहाँ गई? खुशबू। खुशबू कहाँ गई? ये क्या है? ये सब पहले की क्लिप पड़ी थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी, क्योंकि मेरे पास उस क्लिप है ही नहीं, क्या ही ऐड करती, तो इसीलिए मैंने ये सब डाल दिया इसमें। क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठा रही ना, इस समय चला रही हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे बुरा इस चीज़ का लगा कि मम्मी से मैं लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाई। उनकी मिट्टी हॉस्पिटल से घर चली गई, वो भी उनके गांव, और मुझे गांव नहीं पता था। बाद में पता भी चला, जब वो ख़त्म हो गई, उनका क्रिया संस्कार सब हो गया, तब मुझे पता चला कि मम्मी एक्सपायर हो गई। पहले मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने बात नहीं करी, फ़ोन नहीं कर पाया, क्योंकि घर पे काम चल रहा था। उस चक्कर में मैंने किसी बार फ़ोन ही नहीं करा, क्योंकि ये पता चलता कि हाँ कुछ है तो मैं हॉस्पिटल में मिल आती, एक बारी देख लेती जाके, लास्ट टाइम तो देख लेती कम से कम, लेकिन नहीं मिल पाई। पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है, भगवान ने क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे ये तबीयत इसकी ख़राब हो गई थी भाई की, तो इसको लेके आना पड़ा मुझे गांव। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मुझे तुरंत के तुरंत इसको लाना पड़ा। फिर हम निकल लिए थे घर के लिए। तो हमारे यहाँ जब गांव जाओ ना तो 2-3 ऑटो चेंज करनी पड़ती है, इसीलिए फिर वही हम लोग जा रहे हैं घर। अभी मैं गांव नहीं आती, क्योंकि अभी नहीं आना था, अभी तो हम गए ही थे, इसीलिए नहीं आते। लेकिन इनकी तबीयत ख़राब थी, इनको उल्टी हो रही थी, चक्कर आ रहा था, तो इसीलिए साथ में आना पड़ा कि बाई चांस ये कहीं कुछ मतलब गिरा जाए, तो इसीलिए मैं साथ में आई, नहीं तो नहीं आती। फिर मैंने बस ले ली थी, मैं बस से, क्योंकि मेरे यहाँ दूर है ना लखनऊ से हरदोई, जो कोई हरदोई के बारे में जानता होगा तो पता होगा। फिर मैंने बस ले ली थी, मैंने यहाँ से बस पे बैठ गए थे, बस चल दी थी। फिर डुगू को लगी थी भूख, तो मैंने इसको भुट्टा दिला दिया था खाने के लिए, वो खा रहा था। फिर ये देखो हमारी तरफ की अभी रोड बन रही है, बनी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, कहीं कहीं तो बन गई, बहुत अच्छी बन गई है, अभी नहीं बन जाएगी कुछ